अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। मैं हूं तमन्ना और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इंडियन डॉटर तमन्ना खान। ईद से एक दिन पहले का दिन था। कल श्योर था कि ईद होनी ही है क्योंकि इस बार पूरे 30 रोज़े हुए थे। वैसे मैं चांद रात को ही कर्टेन्स प्रेस करती हूँ, लेकिन इस बार क्योंकि श्योर था कि कल ईद होनी ही होनी है तो फिर मैंने सोचा क्यों टाइम को वेस्ट किया जाए। दिन में ही हमने कर्टेन्स प्रेस कर लिए थे। ये कर्टेन्स मैंने पूरी रात बैठकर सिए थे नेट वाले, और जो प्रिंटेड कर्टेन्स हैं वो मैंने कई दिन पहले सी लिए थे और इसका मैंने वीडियो भी अपलोड किया था, आप लोगों के साथ शेयर किया था। क्योंकि आजकल प्रिंटेड कर्टेन्स का बहुत ज़्यादा फैशन है और नेट के कर्टेन्स का भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, तो मैंने सोचा क्यों ना दोनों ही कर्टेन्स का यूज़ कर लिया जाए। और मैंने ना प्रिंटेड के साथ फिर नेट के कर्टेन्स लगाए थे। तो सिद्रा कर रही थी होम डेकोरेशन और मैं कुकिंग का काम कर रही थी। मैं जो हूँ ना एक दिन पहले ही वड़े बनाकर रख लेती हूँ और कंडेंस्ड मिल्क वगैरह भी रेडी कर लेती हूँ। तो मैंने एक दिन पहले ही वड़े बना लिए थे, कंडेंस्ड मिल्क बना लिया था, उसके अलावा शामी कबाब की टिक्कियाँ बनाकर रख दी थी ताकि सुबह को सिर्फ फ्राई करना रह जाए, उन्हें बनाना ना पड़े। सिद्रा ने ना डबल कर्टेंस को एक ही रॉड पर डाल दिया था। पहले हम सोच रहे थे हमें ये डबल कर्टेंस डबल रॉड पर लगाने पड़ेंगे और उसके लिए ड्रिल वगैरह करनी पड़ती वॉल को, तो हम बड़े सोच रहे थे कि ऐसे कैसे करें। लेकिन अचानक से माइंड में एक आइडिया आया और हमने सिंगल रॉड पर ही दोनों कर्टेंस हैंग कर दिए। बहुत अच्छे लग रहे थे। ये टेबल कवर लाई थी मैं एक दो दिन पहले ही हमने ये शॉपिंग की थी ईद से पहले। इसके लिए हमने टेबल कवर लाइट क्रीम कलर का लिया था और ये डार्क ब्राउन जो गोल्डन ब्राउन होता है ना वो वाले सोफ़ा कवर लिए थे। पहले मैं कंफ्यूज हो रही थी पता नहीं अच्छे लगेंगे या नहीं लगेंगे, लेकिन डलने के बाद ना ये बहुत अच्छे लग रहे थे। सोफ़ा कवर प्लेन थे और एक साथ अटैच थे। जो काउच के सोफ़ा कवर थे वो भी इसी में ही बड़े वाले सोफ़े के साथ ही अटैच थे, तो उनको ना कट करके अलग करना पड़ा था। तो अम्मी थोड़े से डायरेक्शन दे रही थी कि सही से काटना, कहीं गलत ना हो जाए। थोड़ा माओं को ना फिक्र रहती है कि बच्चियाँ कितनी भी होशियार क्यों ना हो जाएं कि फिर भी कि ये कहीं गलत ना कर दें, तो वो अम्मी बीच बीच में ना देखती रहती हैं। बहुत अच्छा लग रहा था ये बनने के बाद। और कुछ एक ट्रेडिशन सा बन गया है हमारे घर में कि भाई जब भी ईद होती है ना तो फ्लावर ज़रूर आते हैं। सभी के घर में आते होंगे वैसे तो, लेकिन हमारे घर में तो ज़रूर ही आते हैं और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन पर अगर हम इन्वेस्ट कर देते हैं काफ़ी लंबे टाइम तक ये घर को बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लुक देती हैं और दिल को भी बहुत अच्छी लगती हैं। ये वाली वॉल मेरी ना खाली थी और मैं इसे सोच रही थी कि कुछ इस पर डिज़ाइन करवाएंगे जब पेंट होगा तो, लेकिन क्योंकि पेंट ही नहीं हो पाया तो अब इसको मैंने सोचा कि ये खाली बुरी लग रही है, इसको क्या करना चाहिए। तो हमने ना ये मैं एक स्टिक लेकर आई थी ऐसे ही कि मैं सोच रही थी कि इसका क्या करूं। तो सिद्रा ने कहा कि इसे यहाँ पर इस तरह से लगा देते हैं तो अच्छी लगेगी। मुझे आइडिया पसंद आया और मैंने इसे स्टिक कर दिया। तो ये सिद्रा स्टिक कर रही है इस पर, बहुत अच्छी लग रही थी। स्टिक होने के बाद जो भी आ रहा था ना वही पूछ रहा था ये आपने घर पर बनाई है, ये बहुत अच्छी लग रही है, तो या पेंट किया है। दूर से तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था इससे पेंटिंग कर दी, लेकिन नज़दीक से ना बहुत ही अच्छी लग रही थी, बहुत ज़्यादा। तो अभी मैं एक दो स्टिक और लाऊंगी, यहाँ पर इसी वॉल पर लगा दूंगी ताकि ये वॉल कवर भी हो जाएगी और देखने में अच्छी भी लगेगी। ये वाली रैक ना पहले अंदर रूम में रखी हुई थी, तो अब हम ईद पर इसे बाहर ले आए थे। थोड़े से चेंजेस कर दो तो घर और ज़्यादा अच्छा लगने लगता है, बोर हो जाते हैं हम एक ही जगह एक ही जैसी चीज़ें देखकर। और इस बार मैंने ना इसके डेकोरेशन पीसेस भी चेंज कर दिए थे। ये एक छोटू सा जो बर्ड हाउस था वो लगाया था और एक ये फ्लावर पॉट रख दिया था। ये छोटी छोटी सी चीज़ें कोई बहुत ज़्यादा महंगी नहीं आती हैं, लेकिन इनसे ना बहुत अच्छा लुक आ जाता है। और ईद पर अगर आप थोड़े से पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं, थोड़े से पैसे खर्च कर देते हैं, तो इससे ना आपका घर बहुत अच्छा लगता है। ज़रूरी नहीं है आप महंगी महंगी चीज़ ख़रीदिए, आपकी पसंद अच्छी है अगर, तो आप ना सस्ते में भी बहुत अच्छी चीज़ ख़रीद सकते हैं। ये कुशन कवर हमने दिन में ही चढ़ा दिए थे और चादर में रैप करके रख दिए थे ताकि रात में ना बहुत ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। तो सिद्रा ने जो है ना उनको बस निकाला और लगा दिया था। अब ना करीब रात के 2:30 बज चुके थे, मैं बहुत थक गई थी, लेकिन मैंने ना कुनाफा बना रही थी। ये ऑनेस्टली मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, मुझे नहीं पता इसका टेस्ट कैसा रहेगा बनने के बाद। लेकिन जब मैंने इसको नेक्स्ट मॉर्निंग लोगों के साथ सर्व किया था ना तो सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। कोई भी ऐसा नहीं था जो इसकी रेसिपी ना पूछ रहा हो मुझसे कि ये कैसे बनाया आपने, क्योंकि सभी लोग ना यूट्यूब नहीं देखते हैं और सबको इंटरेस्ट भी नहीं होता। खाने का तो शौक़ होता है, लेकिन किस तरह से बना, खाने पकाने की चीज़ें देखने का कोई इंटरेस्ट नहीं होता। तो वो लोग जो है ना उन्होंने शायद पहली बार ही देखा था ये, तो सबको बहुत ही सरप्राइजिंग लगा और सब कह रहे थे कि बहुत ही अच्छा है, बहुत टेस्टी है।
रूम में हमने ये वाली कॉटन की चादर बिछाई थी, बहुत ही प्यारी लग रही थी। कॉटन की चादर का एक फ़ायदा ये होता है ना, कभी भी खिसकती नहीं है, एक जगह लगा दो तो फिर लगी रहती है और बहुत ही अच्छा लुक भी देती हैं और बैठ कर कम्फर्टेबल भी लगती हैं काफ़ी। इस पर अम्मी ने ये 2 मसंद सी थी तो वो लगा दी थी। और साइड में आपको पता ही है कि मैं जब भी जो हमारे साइड वाला तख़त है मैं उस पर भी सेम चादर ही लगाती हूँ। ये DIY मैंने रमज़ान में बनाया था, तो रमज़ान में भी लगा दिया था और पहले ये बाहर रखा था, अब हमने इसे रूम में रख दिया, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था ये भी। और साइड में ये जो छोटा सा पर्स देख रहे हैं ना, इसमें मैंने अपने सारा मेकअप का सामान रख दिया था ताकि मुझे ढूंढना ना पड़े। माशाल्लाह नेक्स्ट डे आज ईद थी। मैंने जो अपना कुनाफा था उसको फ्रिज में रख दिया था ठंडा करने के लिए, और मैंने रात में उसकी गार्निशिंग नहीं की थी क्योंकि 3 बज गए थे बनाते बनाते। तो फिर मैंने सोचा मॉर्निंग में ही इसकी गार्निशिंग कर दूंगी। हम लोग रेडी हो चुके हैं, अम्मी ने, सिद्रा ने और मैंने, सब ने कपड़े चेंज कर लिए हैं और मैंने टेबल भी लगा दी है। कबाब मैंने थोड़े से फ्राई करके रख दिए थे, शीर खुरमा बनाया था, दही वड़े में मैंने अभी दही नहीं डाला था, बस अब डालने ही जा रही थी। तो ये सब चीज़ें मैंने कर दी थी ताकि जब लोग आए ना तो उनको अच्छे से सर्व कर दें, एकदम से भागा दौड़ी ना करनी पड़े। ये छोटी छोटी सी चीज़ें ना बहुत ही अच्छी लगती हैं। और मेरे सबसे पहले जो स्पेशल मेहमान थे वो मेरे ये 2 स्टूडेंट थे जो मुझसे ईद मुबारक कहने के लिए आए थे। तो मैंने उनको बहुत ही प्यार से बुलाया था और उनको जो है ना सर्व किया। आज शायद मानो कि बच्चों को भी पता चल गया था कि आज ईद है, तो वो भी बहुत मस्ती कर रहे थे क्योंकि अभी उनको थोड़ा सा खाली मिला था। बाद में जो है ना काफ़ी लोग आए और ये बच्चे ना बहुत परेशान हो गए थे, फिर ये छत पे भाग गए थे। मैंने सोचा मैं भी टेस्ट करके देखती हूँ कि कैसी बनी है। तो मैं रेडी हो गई थी, तो मैंने ना थोड़ी सी शीर खुरमा टेस्ट की थी, तो बहुत अच्छे बना था सब कुछ। सिद्रा ने ये डार्क फ्रोज़ी कलर का सूट पहना था क्योंकि इसने खुद ही स्टिच किया था। आप लोगों ने देखा भी होगा मेरे लास्ट व्लॉग में, बहुत ही प्यारा लग रहा था। जो इसकी दुपट्टे की लेस थी ना वो इसने पांचे पर भी लगाई थी, मोहरी पर इसकी प्लाजो पैंट की, और एक चौड़ी सी लेस लगाई थी अपने कुर्ते में। अभी इसे कुछ काम भी करना था लेकिन वो इसका थोड़ा अधूरा रह गया था क्योंकि होता है अक्सर, हम लोग कितनी भी भाग दौड़ कर लें फिर भी ईद पर कुछ ना कुछ रह जाता है। मुझे भी ना ऐसे ही सूट स्टिच करना था, मेरे पास भी सेम फैब्रिक है लेकिन मैं कर नहीं पाई थी, मैं कपड़े सीने में दूसरे लग गई थी। अम्मी के स्टिच किए थे, पर्दे स्टिच किए थे, तो मुझे अपना सूट सीने का टाइम ही नहीं मिला। तो मैं एक दिन पहले ही गई थी, 1-2 दिन पहले, और रेडीमेड फ्रॉक ले आई थी जो मैंने पहनी थी, और मैंने आपके साथ उसका वीडियो भी शेयर किया था। ये छोटी छोटी सी चीज़ें हमें अपने घर में ज़रूर ऐड करनी चाहिए। हमें ईद को, हर त्यौहार को अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए क्योंकि वक्त का कुछ नहीं पता, अगले पल का कुछ नहीं पता, हमारे साथ कौन है कौन नहीं है, कौन रहेगा और कौन नहीं रहेगा, नेक्स्ट ईयर हमारे साथ कौन कौन होगा। और जो आज हमारे पास चीज़ है उसकी हमें कद्र करनी चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ईद पर कपड़े भी बनाते हैं लेकिन उसके बावजूद पहनते नहीं हैं। उनके साथ बहुत सारे होते हैं लेकिन उनके साथ शामिल नहीं होते, ईद नहीं मनाते। उन्हें मनानी चाहिए क्योंकि जो चीज़ हमारे पास है जब वो नहीं होती ना, हमें उसकी वैल्यू तब होती है। तो जो लोग हमारे साथ हैं, हमारे अपने, उनको हमें पूरी वैल्यू देनी चाहिए क्योंकि वक्त का कुछ नहीं पता कल कौन हो कौन ना हो। तो बस इसी मैसेज के साथ चलते हैं। फिर आप सबको मेरी तरफ से ईद बहुत बहुत मुबारक।